हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर के हिंदी कहानियों में। आज की कहानी है अतृप्त इच्छाएं। रात के 11 बज चुके थे। तनुजा की आंखें नींद और इंतजार से बोझिल हो रही थीं। बच्चे सो चुके थे। मम्मी जी और मनीष लिविंग रूम में बैठे टीवी देख रहे थे। तनुजा का मन हो रहा था कि मनीष को आवाज देकर बुला ले, लेकिन मम्मी की उपस्थिति के लिहाज के चलते उसे ठीक नहीं लगा। पानी पीने के लिए किचन में जाते हुए उसने मनीष को देखा, पर उनका ध्यान नहीं गया। पानी पीकर भी अतृप्त सी वो वापस कमरे में आ गई। बिस्तर पर बैठकर उसने एक नज़र कमरे पर डाली। उसने और मनीष ने एक दूसरे की पसंद नापसंद का ख्याल रखकर इस कमरे को सजाया था। हल्के नीले रंग की दीवारों में से एक पर खूबसूरत पहाड़ी, नदी से घिरते झरने और पेड़ों की पृष्ठभूमि से सजी पूरी दीवार के आकार का वॉलपेपर। खिड़कियों पर दीवारों से तालमेल बैठाते नेट के पर्दे, फर्श से छत तक की अलमारियां, तरह तरह के सौंदर्य प्रसाधनों से भरी अंडाकार कांच की ड्रेसिंग टेबल, बिस्तर पर साटन की रॉयल ब्लू चादर और टेबल पर सजा महकते रजनीगंधा के फूलों का गुलदस्ता। उसे लगा सभी मनीष का इंतजार कर रहे हैं। तनुजा की आंख खुली तब दिन चढ़ाया था। उसका इंतजार अभी भी बदन में कसमसा रहा था। मनीष दोनों हाथ बांधे बगल में खराटे लेकर सो रहे थे। उसका मन हुआ उन दोनों बाहों को खुद ही खोलकर उनमें समा जाए और कसमसाते इंतजार को मंजिल तक पहुंचा दे, लेकिन घड़ी ने इसकी इजाजत नहीं दी। फुरफुराते एहसासों को जूड़े में लपेटते वो बाथरूम चली गई। बेटे ऋषि व बेटी अनु की तैयारी करते, सबका नाश्ता टिफिन तैयार करते, भागते दौड़ते खुद की ऑफिस की तैयारी करते हुए भी रह रहकर एहसास कसमसाते रहे। उसने आंखें बंद कर जज्बातों को जज्ब करने की कोशिश की। तभी सासू माँ किचन में आ गई। वो सकपका गई। उसने झटके से आंखें खोल लीं और खुद को व्यस्त दिखाने के लिए पास पड़ा चाकू उठा लिया, पर सब्जी तो कट चुकी थी। फिर उसने करछुल उठा लिया और उसे खाली कढ़ाई में चलाने लगी। सासू माँ ने चश्मे की ओट से उसे ध्यान से देखा। कढ़ाई उसके हाथ से छूट गई और फर्श पर चक्कर काटती खाली कढ़ाई जैसे उसके जलते एहसास उसके जहन में घूमने लगे और वो चाहकर भी उन्हें थाम नहीं पाई। एक कोमल स्पर्श उसके कंधों पर हुआ। दो अनुभवी आंखों में उसके लिए संवेदना थी। वो शर्मिंदा हुई उन आंखों से, खुद को नियंत्रित ना कर पाने से, अपने यूं बिखर जाने से। उसने होंठ दबाकर अपनी रुलाई रोकी और तेजी से अपने कमरे में चली गई। बहुत कोशिश करने के बावजूद उसकी रुलाई नहीं रुकी। बाथरूम में शायद जी भर रुकर रो सके। जाते जाते उसकी नज़र घड़ी पर पड़ी। समय उसके हाथ में ना रोने का था। तैयार होते होते तनुजा ने सोते हुए मनीष को देखा। उसकी बेचैनी से बेखबर मनीष गहरी नींद में थे। तैयार होकर उसने खुद को शीशे में निहारा और खुद पर ही मुग्ध हो गई। कौन कह सकता है कि वो कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों की माँ है। कसी हुई देह, गोल चेहरे पर छोटी मगर तीखी नाक, लंबी पतली गर्दन, सुडौल कमर के गिर्द लिपटी साड़ी में झांकते बल, इक्का दुक्का झांकते सफ़ेद बालों को फैशनेबल अंदाज में हाईलाइट करवाकर करीने से छिपा लिया है उसमें। सबसे बढ़कर जीवन के इस पड़ाव का आनंद लेती, जीवन के हिलोरों को महसूस करते, मन की अंगड़ाइयों को जाहिर करती उसकी खूबसूरत आंखें। अब बच्चे बड़े होकर अपने जीवन की दिशा तय कर चुके हैं और मनीष अपने करियर की बुलंदियों पर है। वो खुद भी एक मुकाम हासिल कर चुकी है। भविष्य के प्रति एक आश्वस्ति है जो उसके चेहरे, आंखों, चाल ढाल से छलकती है। मनीष उठ चुके थे। रात के अधूरे इंतजार के आक्रोश को परे धकेल एक मीठी सी मुस्कान के साथ उसने गुड मॉर्निंग कहा। मनीष ने एक मोहक नज़र उस पर डाली और उठकर उसे बाहों में भर लिया। रीढ़ में फुरफुरी सी दौड़ गई। कसमसाती इच्छाएं मजबूत बाहों का सहारा पाकर कुलबुलाने लगीं। मनीष की आंखों में झांकते हुए तपते होंठों को उसके होंठों के पास ले जाते शरारत से उसने पूछा, इरादा क्या है? मनीष जैसे चौंक गए। पकड़ ढीली हुई। उसके माथे पर चुम्बन अंकित करते घड़ी की ओर देखते हुए कहा,
इरादा तो नेक ही है। तुम्हारे ऑफिस का टाइम हो गया है, तुम निकल जाना। और वो बाथरूम की तरफ बढ़ गए। जलते होठों की तपन को ठंडा करने के लिए आंसू छलक पड़े तनुजा के। कुछ देर वो ऐसे ही खड़ी रही, उपेक्षित, अवांछित। फिर मन की खिन्नता को परे धकेल चेहरे पर पाउडर की एक और परत चढ़ा, लिपस्टिक की रगड़ से होठों को धिक्कार कर वो कमरे से बाहर निकल गई। करीब साल भर पहले तक सब सामान्य था। मनीषा और तनुजा जिंदगी के उस मुकाम पर थे जहां हर तरफ से इत्मीनान था। अपनी जिंदगी में एक दूसरे की अहमियत समझते, महसूस करते, एक दूसरे के प्यार में खोए रहते। इस निश्चितता में प्यार का उत्साह भी अपने चरम पर था। लगता जैसे दूसरा हनीमून मना रहे हों, जिसमें अब उत्सुकता की जगह एक दूसरे को संपूर्ण जान लेने की तसल्ली थी। मनीष अपने दम भर उसे प्यार करते और वो पूरी शिद्दत से उनका साथ देती। फिर अचानक यूं ही मनीष जल्दी थकने लगे तो उसी ने पूरा चेकअप करवाने पर जोर दिया। सब कुछ सामान्य था, पर कुछ तो असामान्य था जो पकड़ में नहीं आया था। वो उनका और ध्यान रखने लगी, खाना, फल, दूध, मेवे के साथ ही उनकी मेहनत तक का। उसकी इच्छाएं उफान पर थीं, पर मनीष के मूड के अनुसार वो अपने पर काबू रखती। उसकी इच्छा देखते मनीष भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते, लेकिन वो अतृप्त ही रह जाती। हालांकि उसने कभी शब्दों में शिकायत दर्ज नहीं की, लेकिन उसकी झुंझलाहट, मुंह फेर कर सो जाना, तकिए में मुंह दबाकर ली गई सिसकियां मनीष को आहत और शर्मिंदा करती गईं। धीरे धीरे वो उन अंतरंग पलों को टालने लगे। तनुजा कमरे में आती तो मनीष कभी तबीयत खराब होने का बहाना बनाते, कभी बिजी होने की बात कर लैपटॉप लेकर बैठ जाते। कुछ कुछ समझते हुए भी उसे शक हुआ कि कहीं मनीष का किसी और से तो कोई चक्कर नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? जो व्यक्ति शाम होते ही उसके आसपास मंडराने लगता था, वो अचानक उससे दूर कैसे होने लगा? लेकिन उसने ये भी महसूस किया कि मनीष अब भी उससे प्यार करते हैं। उसकी छोटी छोटी खुशियाँ, जैसे सप्ताहांत में सिनेमा, शॉपिंग, आउटिंग, सब कुछ वैसा ही तो था। किसी और से चक्कर होता तो उसे और बच्चों को इतना समय वो कैसे देते? ऑफिस से सीधे घर आते हैं, कहीं टूर पर जाते नहीं। शक का कीड़ा जब कुल बुलाता है, तब मन जितना उसके ना होने की दलीलें देता है, उतना उसके होने की तलाश करता है। कभी नज़र बचाकर डायरी में लिखे नंबर, तो कभी मोबाइल के मैसेज भी तनुजा ने खंगाल डाले, पर शक करने जैसा कुछ नहीं मिला। उसने कई कई बार खुद को आईने में निहारा, अंगों की कसावट को जांचा, बातों बातों में अपनी सहेलियों से खुद के बारे में पड़ताल की, और पार्टियों, सोशल गैदरिंग में दूसरे पुरुषों की नज़रों से भी खुद को परखा। कहीं कोई बदलाव, कोई कमी नज़र नहीं आई। आज भी जब पूरी तरह से तैयार होती है तो देखने वालों की नज़र एक बार उसकी ओर उठती ज़रूर है। हर ऐसे मौक़ों पर कसौटी पर खरा उतरने का दर्द उसे कुछ और उत्तेजित कर गया। उसकी आकांक्षाएं कसमसाने लगीं। वो मनीष से अंतरंगता को बेचैन होने लगी, और मनीष उन पलों को टालने के लिए कभी काम में, कभी बच्चों और टीवी में व्यस्त होने लगे। अधूरेपन की बेचैनी दिनों दिन घनी होती जा रही थी। उस दिन एक कलीग को अपनी ओर देखता पाकर तनुजा के अंदर कुछ कुलबुलाने लगा। फुरफुरी सी उठने लगी। एक विचार उसके दिलो दिमाग में दौड़कर उसे कपकपा गया। छी, ये क्या सोचने लगी हूँ मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। मेरे मन में ये विचार आया भी कैसे? मनीष और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं। प्यार का मतलब सिर्फ यही तो नहीं है। कितना धिक्कारा था तनुजा ने खुद को। लेकिन वो विचार बार बार कौन जाता। काम करते हाथ ठिठक जाते। मन में उठती हिलोरें पूरे शरीर को उत्तेजित करती रहीं। अतृप्त इच्छाएं, हर निगाह में खुद के प्रति आकर्षण, और उस आकर्षण को किस अंजाम तक पहुंचाया जा सकता है, वो ये सोचने लगी। संस्कारों के अंकुश और नैसर्गिक प्यास की कश्मकश में उलझी वो खोई खोई सी रहने लगी। उस दिन दोपहर तक बादल घिर आए थे। खाना खाकर वो गुदगुदे कंबल में मनीष के साथ एक दूसरे की बाहों में लिपटे हुए कोई रोमांटिक फिल्म देखना चाहती थी। उसने मनीष को इशारा भी किया, जिसे अनदेखा कर मनीष ने बच्चों के साथ बाहर जाने का प्रोग्राम बना लिया।
वो नासमझ बन तनुजा से नजरें चुराते रहे, उसके घुटते दिल को नजरअंदाज करते रहे। वो चिढ़ गई, उसने जाने से मना कर दिया, खुद को कमरे में बंद कर लिया और सारा दिन अकेले कमरे में रोती रही। तनुजा ने पत्र पत्रिकाएं, इंटरनेट सब खंगाल डाले, पुरुषों से जुड़ी सेक्स समस्याओं की तमाम जानकारियां पढ़ डालीं। परेशानी कहाँ है ये तो समझ आ गया, लेकिन समाधान समाधान निकालने के लिए मनीष से बात करना जरूरी था। बिना उनके सहयोग के कोई समाधान संभव ही नहीं था। बात करना इतना आसान तो नहीं था। शब्दों को तोल मोल कर बात करना, एक कड़वे सच को प्रकट करना इस तरह कि वो कड़वा ना लगे। एक ऐसी सच्चाई के बारे में बात करना जिसे मनीष पहले से जानते हैं कि तनुजा इसे नहीं जानती, और अब उन्हें बताना कि वो भी इसे जानती है। ये सब बताते हुए भी कोई आक्षेप, कोई इल्ज़ाम न लगे। दिल तोड़ने वाली बात पर दिल ना टूटे। अतिरिक्त प्यार देखभाल के रैपर में लिपटी शर्मिंदगी को यूं सामने रखना कि वो शर्मिंदा ना करे, बेहद कठिन काम था। दिन निकलते गए, कसमसाहटें बढ़ती गईं। अतृप्त प्यास बुझाने के लिए वो रोज़ नए रास्ते तलाशती रही। समाज, परिवार और बच्चे उस पर अंकुश लगाते रहे। तनुजा खुद ही सोचती कि क्या इस एक कमी को इस कदर खुद पर हावी होने देना चाहिए, तो कभी खुद ही इस ज़रूरत के बारे में सोचती जिसके पूरा ना होने पर बेचैन होना गलत भी तो नहीं। अगर मनीष अतृप्त रहते तो क्या ऐसा संयम रख पाते? नहीं, मनीष उसे कभी धोखा नहीं देते, या शायद उसे कभी पता ही नहीं चलने देते। निशा उसकी एक अच्छी सहेली थी। उससे तनुजा की कश्मकश छिपी न रह सकी। तनुजा को दिल का बोझ हल्का करने को एक साथी तो मिला, जिससे सहानुभूति के रूप में फौरी तौर पर राहत मिल जाती थी। निशा उसे समझाती तो थी, पर क्या वो समझना चाहती थी? वो खुद भी नहीं समझ पाती थी। उसने कई बार इशारे में उसे विकल्प तलाशने को कहा, तो कई बार इसके खतरे से आगाह भी किया। कई बार तनुजा की ज़रूरत की अहमियत बताई, तो कई बार समाज संस्कार के महत्व को भी समझाया। तनुजा की बेचैनी ने उसके मन में भी हलचल मचाई, और उसने खुद ही खोजबीन करके कुछ रास्ते सुझाए। धड़कते दिल और डगमगाते कदमों से तनुजा ने उस होटल की लॉबी में प्रवेश किया था। साड़ी के पल्लू को कसकर लपेटे वो खुद को छिपाना चाह रही थी, पर कितनी कामयाब थी नहीं जानती। रिसेप्शन पर बड़ी मुश्किल से रूम नंबर बता पाई थी। कितनी मुश्किल से अपने दिल को समझाकर वो खुद को यहाँ तक लेकर आई थी। खुद को लाख मनाने और समझाने पर भी एक व्यक्ति के रूप में खुद को देख पाना एक स्त्री के लिए कितना कठिन होता है, ये जान रही थी। अपनी इच्छाओं को एक दायरे से बाहर जाकर पूरा करना कितना मुश्किल होता है। लिफ्ट से कमरे तक जाते यही विचार उसके दिमाग को मथ रहे थे। कमरे की घंटी बजाकर दरवाज़ा खुलने तक 30 सेकंड में 30 बार उसने भाग जाना चाहा। दिल बुरी तरह धड़क रहा था। दरवाज़ा खुला, उसने एक बार आसपास देखा और कमरे के अंदर गई। एक अजनबी आवाज़ में अपना नाम सुनना भी बड़ा अजीब था। फुरफुराते एहसास उसकी रीढ़ को झुंझुना रहे थे। बावजूद इसके सामने देख पाना मुश्किल था। वो कमरे में रखे एक सोफे पर बैठ गई। उसे अपने दिमाग में मनीष का चेहरा दिखाई देने लगा। क्या वो ठीक कर रही है? इसमें गलत क्या है? आखिर मैं भी एक इंसान हूँ। अपनी इच्छाएं, अपनी ज़रूरतें पूरी करने का हक है मुझे। मनीष को पता चला तो? कैसे पता चलेगा? शहर के इस दूसरे कोने में घर ऑफिस से दसियों किलोमीटर दूर कुछ हुआ है। इसकी भनक तक इतनी दूर नहीं लगेगी। इसके बाद क्या वो खुद से नजरें मिला पाएगी? ये सब सोचकर उसकी रीढ़ की वो सनसनाहट ठंडी पड़ गई। उठकर भाग जाने का मन हुआ। वो इतनी स्वार्थी नहीं हो सकती। मनीष, मम्मी, बच्चे, जान पहचान वाले रिश्तेदार, सबकी नज़रों में वो नहीं गिर सकती। वेटर 2 कॉफ़ी रख गया। कॉफ़ी की भाप के उस पार 2 आंखें उसे देख रही थी। उन आंखों की कामुकता में उसके एहसास फिर फुरफुराने लगे। उसने अपने चेहरे से होकर गर्दन, वक्ष पर घूमती उन निगाहों को महसूस किया। उसके हाथ पर एक स्पर्श उसके सर्वांग को थरथरा गया।
उसने आंख बंद कर ली। वो स्पर्श ऊपर और ऊपर चढ़ते बाहों से होकर गर्दन के खुले भाग पर मचलने लगा। उसकी अतृप्त कामनाएं सिर उठाने लगीं। अब वो सिर्फ एक स्त्री थी, हर दायरे से परे, खुद की कैद से दूर, अपनी ज़रूरतों को समझने वाली, उन्हें पूरा करने की हिम्मत रखने वाली, सही गलत की परिभाषाओं से परे, अपनी आदिम इच्छाओं को पूरा करने को तत्पर, वो दुनिया के अंतिम कोने तक जा सकने को तैयार, उसमें डूब जाने को बेचैन। तभी वो स्पर्श हट गया। अतृप्त खालीपन के झटके से उसने आंखें खोल दी। आवाज आई, कॉफी पीजिए। कामुकता से मुस्कुराती दो आंखें देख उसे एक तीव्र वितृष्णा हुई, खुद से, खुद के कमजोर होने से, और उन दो आंखों से। होटल के उस कमरे में अकेले उस परिचित के साथ ये क्या करने जा रही थी वो झटके से उठी और कमरे से बाहर निकल गई। लगभग दौड़ते हुए वो होटल से बाहर आई और सामने से आती टैक्सी को हाथ देकर उसमें बैठ गई। तनुजा बुरी तरह हाँफ रही थी। वो उस रास्ते पर चलने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। दोनों ओर स्थितियां चरम पर थीं। दोनों ही अंदर से टूटने लगे थे। ऐसे ही जिए जाने की कल्पना भयावह थी। उस रात तनुजा की सिसकियां सुन मनीष ने उसे सीने से लगा लिया। उसका गला रूंध गया, आंसू बह निकले। मैं तुम्हारा दोषी हूं तनु, मेरे कारण। तनु ने उसके होंठों पर अपनी हथेली रख दी। ऐसा मत कहो। लेकिन मैं क्या करूं? बहुत कोशिश करती हूं, लेकिन बर्दाश्त नहीं कर पाती। मैं तुम्हारी बेचैनी समझता हूं तनु। मनीष ने करवट लेकर तनुजा का चेहरा अपने हाथों में ले लिया। तुम चाहो तो किसी और के साथ। बाकी के शब्द एक बड़ी हिचकी में घुल गए। वो बात जो अब तक विचारों में तनुजा को उकसाती थी और जिसे हकीकत में करने की हिम्मत वो जुटा नहीं पाई थी, वो मनीष के मुंह से निकलकर वितृष्णा पैदा कर गई। तनुजा का मन घिना गया। उसने खुद को ऐसा कैसे सोचा? इस बात से ही नफरत हुई। मनीष उसे इतना प्यार करते हैं, उसकी खुशी के लिए इतनी बड़ी बात सोच सकते हैं, कह सकते हैं, लेकिन क्या वो ऐसा कर पाएगी? क्या ऐसा करना ठीक होगा? नहीं, कतई नहीं, उसने दृढ़ता से खुद से कहा। जो सच अब तक संकोच और शर्मिंदगी का आवरण ओढ़े अपारदर्शी बनकर उनके बीच खड़ा था, आज वो आवरण फेंक उनके बीच था और दोनों उसके आर पार एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। अब समाधान उनके सामने था। वो उसके बारे में बात कर सकते थे। उन्होंने देर तक एक दूसरे से बातें की और अरसे बाद एक दूसरे की बाहों में सो गए, एक नई सुबह में उठने के लिए। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? इसका अंत आपको कैसा लगा? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके सुझाव मेरा हौसला बढ़ाएंगे ताकि मैं एक बेहतर तरीके से आने वाली कहानियाँ प्रस्तुत कर सकूं।